माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमने जो पहले दो टॉपिक पढ़े थे दैट इज सब्सक्रिप्शन एंड कंज्यूमेबल आइटम्स, उसके डाउट्स जो है आपके क्वेश्चंस में, वो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर लिख लिए। इन क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो आप ध्यान से समझते रहेंगे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 1.63। From the following information, calculate amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020। हमें इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट शो करना है सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन आपको बताया था इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम क्रेडिट साइड में आती है सारी। कह रहे उसका अमाउंट बताओ कितना आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर कौन से ईयर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है? सिर्फ और सिर्फ। तो हमें पिछले साल की और अगले साल की सारी ट्रांजैक्शन को यहाँ से हटाना है। पढ़ते हैं कौन से साल की बनानी है? 31 मार्च 2020। तो आप एक बार ईयर देख लें कौन सा है, 1920। उसके बाद डेटा रीड करते हैं क्या है। 1 अप्रैल 19 को सब्सक्रिप्शन इन एरियर, कितना एरियर है? 50,000 यानी कि आउटस्टैंडिंग। और 1 अप्रैल को ही एडवांस दिया हुआ है हमें 30,000। आगे चलते हैं। 31 मार्च 2020 में हमारा एरियर है आउटस्टैंडिंग 25,000, एडवांस 70। सब्सक्रिप्शन आपको आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी इस पूरे साल में कितना मिला है? 3 लाख। ये जो 3 लाख है ये सिर्फ और सिर्फ इस साल का है या इसमें अगला पिछला सारा इंक्लूडेड है? सारा इंक्लूडेड है, क्योंकि वहां लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में मिला है। किस साल का है ये नहीं बताया, तो हम जब तक ये ना लिखे फॉर द ईयर तो हम ये नहीं मानते कि सिर्फ इस साल का। अगर लिखा होता फॉर द ईयर तो हम मानते सिर्फ और सिर्फ इसी साल का है, तो इसमें अगला पिछला सारा इंक्लूडेड है। आगे एक पॉइंट लिखा है सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 18-19। पिछले साल का एरियर जो आज भी है वो कितना है? 10,000। अब मुझे बताओ इसमें मुझे अगला पिछला सारा एडजस्ट करना है या नहीं करना? सारा, क्योंकि ये टोटल अमाउंट है। लोकेश आपको थोड़ा सा डाउट आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो पिछली एक वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है जो कह रहे हैं 25,000, इसमें पिछला कितना आ रहा है? अभी भी 10,000 पिछला है, तो इस साल का कितना है? अब ध्यान से समझना एक बात, जो आपका डाउट का रीजन बन रहा है बेसिकली वो डाउट नहीं, आपको एक प्रॉब्लम आ रही है सर आंसर मैच नहीं हो रहा। करेक्ट। अब वो आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा, मुझे एक बात ध्यान से सोच के सब बच्चे बताएंगे। अनस इधर ध्यान दे कि ये जो है इसमें मेरा अगला पिछला और इस साल का तीनों इंक्लूडेड है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे हम क्या करते थे कि जो पिछला अमाउंट होता था और जो अगले ईयर का वो माइनस करके इस साल का निकालते थे। इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, तो मेरा ये जो 3 लाख है इसमें अगला पिछला सारा इंक्लूडेड है। मैं बाइफरकेट कर ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना मिला मुझे इस साल? 3 लाख। पिछला कितना था आउटस्टैंडिंग? 50,000। ये साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है, ये किस साल का होगा? इस साल का या पिछले साल का? माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मुझे कौन से साल के खर्चे लेने हैं? सिर्फ और सिर्फ। कितना माइनस करूंगा? हाँ जी बेटा, हाँ जी मैं यही तो बता रहा हूं, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। दूसरे क्वेश्चन में मैं क्या कर रहा था कि मैं वैल्यू ले रहा था सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। इसमें टोटल है, मतलब समझे इसमें अगला पिछला सारा इंक्लूडेड है, तो मुझे तो पिछला भी एडजस्ट करना पड़ेगा
अगला भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यही तो पॉइंट टच किया मैंने, आपने ध्यान से बात पे फोकस नहीं किया। अगर सिर्फ करंट ईयर का होता तो मैं पिछला आउटस्टैंडिंग इसमें एडजस्ट ना करता। समझ आ गई बात? तो मैंने पिछला भी एडजस्ट किया। अब साल की शुरुआत में एडवांस है, वो तो इसी साल का होगा, प्लस ओपनिंग एडवांस 30,000। साल के आखिरी में आउटस्टैंडिंग कितना है? टोटल 25,000 है। एक मिनट, जिसमें से 10 पिछला है, प्रीवियस लिख लेते हैं इसे, और ये करंट ईयर है। आउटस्टैंडिंग कितना है टोटल? अब मुझे बताओ, साल के आखिरी में जो आउटस्टैंडिंग है वो इस साल का होगा या पिछले साल का होगा? साल के आखिरी में जो आउटस्टैंडिंग है इस साल का होता है। ऐड करते हैं, एक मिनट, वो वाला वैल्यू वाले डाउट क्लियर करता हूं। प्लस करते हैं हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये मानते हुए कि वो इस साल का खर्चा है, तो इस साल का तो आना चाहिए। अब इसमें ये 10,000 प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, ये भी ऐड होगा। ये रीजन सुनना क्यों ऐड होगा, क्योंकि मेरे पास ये जो 3 लाख है ये कौन सा है? इसमें अगला पिछला सारा इंक्लूडेड है। ये जो मैं एडजस्टमेंट आपको करवाता था ना, अगर आप ध्यान से याद करें, उन क्वेश्चन में मेरे पास करंट ईयर की वैल्यू निकालने का तरीका गिवन होता था। आप क्वेश्चन पे बिल्कुल एक जरा से पॉइंट पे भी फोकस हटा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब मेरे पास करंट ईयर का डेटा गिवन हो कि इस साल का सब्सक्रिप्शन इतना है, तो मैं पिछले साल की, अगले साल की कोई एडजस्टमेंट को इस साल में एडजस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन मुझे इसी साल का चाहिए ना, तो मैं सब हटा देता हूँ अगला पिछला। अभी मेरे पास ये जो है इसमें अगला पिछला सब इंक्लूडेड है, तो मुझे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मुझे कितना लिखना पड़ेगा? 25,000। और क्लोजिंग एडवांस कितना है? ये अगले साल का होगा, साल के आखिरी में एडवांस है, अगले साल का होगा, माइनस क्लोजिंग एडवांस 70,000। आप आंसर निकालेंगे, आंसर विल बी जो भी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आने वाला है बुक के अकॉर्डिंग। 70 और 120 माइनस 2,35,000। That is the answer, 2,35,000. Any problem? हाँ जी, is it okay now? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। होपिंग कि इसमें भी कुछ ऐसा ही डाउट है आपका। From the following particulars, calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account. कितना सब्सक्रिप्शन लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन इन एरियर 31 मार्च 2019, यानी कि साल के शुरुआत का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है आपको। कितना आउटस्टैंडिंग है? 500 जी। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन एडवांस में कितना आया? 1100। चलो बेटा, हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 500 ओपनिंग का। आगे देखते हैं क्या लिखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च, कितना दिया हुआ है? 2019 का एडवांस 1100। आगे बढ़ते हैं। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 कितना है? 35,400। ब्रैकेट में कुछ लिखा है इंक्लूडिंग 400 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। आगे बढ़ते हैं। 1200 फॉर द ईयर एंडेड 2021 एंड 300 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। समझ रहे हैं? आपको इसमें अगला पिछला बता दिया, तो मैं करंट ईयर का निकाल सकता हूं या नहीं? इसमें से ये तीनों माइनस करेंगे हम, 33,500। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज
400। अब समझ लेना, पिछले क्वेश्चन से कंपेयर कर रहा हूं। ये जो हमने सोल्यूशन किया था बेटा, ये मैंने अभी रब नहीं किया इसीलिए क्योंकि उस क्वेश्चन में देखना क्या डिफरेंस था। उस क्वेश्चन में जो मुझे सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था, ये जो 3 लाख, इसका बाइफरकेशन नहीं था मेरे पास, तो मैंने सब एरियर एडवांस एडजस्ट करे। इस क्वेश्चन में बाइफरकेशन है, तो मैं क्या इस साल का सब्सक्रिप्शन निकाल पा रहा हूं? अब मैं सोल्यूशन देखो क्या करूंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 1920 फॉर 31st मार्च 20, कितना आया मेरा? 33,500। कोई प्रॉब्लम? साल की शुरुआत में आउटस्टैंडिंग पड़ा था 500। ये किस साल का है? पिछले साल का है। कुछ एडजस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास सब्सक्रिप्शन कौन सा है? करंट ईयर का है ना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की एडजस्टमेंट करूंगा बेटा। डिफरेंस समझ ले बात को। पिछले क्वेश्चन में मेरे पास जो 3 लाख पूरे साल का था उसका कोई बाइफरकेशन नहीं था, तो मैंने अगला पिछला सब प्लस माइनस करा। इसमें मेरे पास बाइफरकेशन दे दिया, करंट ईयर का आ गया, तो एडजस्ट कौन सा होगा? जो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, साल की शुरुआत का जो आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का है, एडजस्ट नहीं। साल की शुरुआत में जो एडवांस है वो इसी साल का है, तो इसे ऐड करेंगे। ऐड ओपनिंग एडवांस कितना है? 1100। साल के आखिरी में आउटस्टैंडिंग। इसी क्वेश्चन में सारे प्रॉब्लम्स और सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, ध्यान से समझना। साल के आखिरी में आउटस्टैंडिंग कितना है, ध्यान से उस लाइन को दोबारा से पढ़ते हैं, लास्ट लाइन को। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड। फॉर मतलब सिर्फ और सिर्फ इस साल का आउटस्टैंडिंग है 400, इसमें कुछ पिछला इंक्लूडेड नहीं है। समझ रहे बात को? ये इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो ऐड कर दूंगा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 400 और जो भी आएगा 35,000, आई थिंक मेरा वो आंसर होगा। अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, लोकेश खासकर आपके लिए पॉइंट समझा रहा हूं, और जिन बच्चों को पिछले में डाउट था थोड़ा सा इस पॉइंट को मैं चेंज कर रहा हूं। ये जो लिखा है लास्ट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर को कट करके अगर मैं वहां सोचूं कि लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31st मार्च 2020, एज एट यानी कि 31 मार्च 2020 को आउटस्टैंडिंग 400 है। किस साल का है नहीं बताया, तो मैं ये मानता हूं कि साल की शुरुआत में कितना आउटस्टैंडिंग था? 500 में से 400 मिल गया, यानी कि 100 रुपए पिछले पेंडिंग है, तो इस 400 में 100 पिछले हो जाते हैं, इस साल के सिर्फ 300, मैं उसको 300 को ऐड करता। समझ आया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही गलती करवाता है बस आपसे पेपर में। ये 2-3 तरह के क्वेश्चन आपको बार बार पजल करेंगे और यही सारे डाउट्स में होगा। मेरे हिसाब से अगला कोई भी क्वेश्चन आपका इस पॉइंट के बाद डाउट में बचेगा नहीं। मैंने उधर भी जब दूसरे इंस्टीट्यूट में डाउट्स लिए थे, सबका एक ही डाउट आया, सर ये पॉइंट, इसलिए मैंने इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करा। पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें, दोबारा से कोशिश करें, नहीं होगा हम इसका एक सेशन और डाउट का रख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके जो इस टॉपिक के डाउट्स हैं, आई थिंक अप टू 24, ये मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका इनमें डाउट्स अभी भी बचेगा तो। आज दोबारा से ट्राई करेंगे आप इसको, डाउट रहेगा हम कल डिस्कस दोबारा कर लेंगे, ठीक है? आपको इसकी फोटो जो है एज इट इज मिलने वाली है, फिर भी एक बार पॉज कर दो, अगर आप रिकॉर्ड वो नोट करना चाहते हैं फटाफट से करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर, जिसने जो क्रक्स लिखना